everyone, how are you all? I hope you all are doing really well. Welcome back to my channel. This is Seeta Gupta and I am back again with one more review video, and today's product that I am going to review is all about the under eye cream. Yes, so आज मैं under eye cream का review दूंगी and जो product है या brand है वो है all about the प्लम। ये मेरा प्लम का पहला प्रोडक्ट है। मैंने कभी भी इस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट कभी यूज़ नहीं किया है। ये पहला प्रोडक्ट है, पहला ब्रांड है। इस ब्रांड के अंडर ये पहला प्रोडक्ट है जो मैंने ख़रीदा और इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। अंडर आई क्रीम एक्चुअली नाउ इट इज़ हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, काफ़ी बिगड़ चुका है। मे बी जॉब की वजह से, काम की वजह से, या फिर खाना प्रॉपर नहीं है और दिन भर हम मोबाइल देखते रहते हैं या फिर कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है काफ़ी बिगड़ गया है। प्रॉपर नींद नहीं लेना, सही से खाना नहीं खाना और दिन भर मोबाइल, टेलीविज़न या फिर लैपटॉप के सामने बैठे रहना, जिसकी वजह से हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आजकल, मेजर प्रॉब्लम वो है हमारे अंडर आइज़ प्रॉब्लम, जैसे कि डार्क सर्कल्स हो गए, रिंकल्स आने स्टार्ट हो रहे हैं, फाइन लाइंस आ रहे हैं, या फिर आँखों के नीचे ऐसे एक आई बैग्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आजकल हर कोई फेस कर रहा है और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे कुछ ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं रहा मेरी स्किन को लेके। बट कुछ दिनों से मैंने एनालाइज़ किया कि मेरी लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसी ही हो चुकी है, रूटीन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मेरी आइज़ के ऊपर काफ़ी प्रेशर जा रहा है और रिंकल्स तो आई वोंट से, बट येस थोड़ा सा आई बैग्स क्रिएट हो रहे हैं। आई डू नॉट नो इफ़ यू कैन सी, बट येस आई बैग्स की प्रॉब्लम मुझे हो रही है और बहुत माइल्ड सा डार्क सर्कल्स भी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अब इट्स हाई टाइम कि अब कोई अच्छा सा अंडर आई क्रीम लिया जाए, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी कोई अंडर आई क्रीम यूज़ नहीं किया है। किया भी होगा तो बहुत पुरानों पता नहीं कौन से जन्मों पहले यूज़ किया था और वो कुछ खास ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं देखा था उस टाइम पे, उतनी समझ भी नहीं थी, जो प्रोडक्ट मिला ले लिया, लगा लिया। बट अब काफ़ी रिसर्च करने के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें एक मैच्योरिटी आती है, समझ आती है कि कोई भी प्रोडक्ट आप ऐसे ही जाके नहीं ले ले, उसके पीछे उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स देखें और देखें कि वो किस प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा है। मेरा जो मेजर प्रॉब्लम था वो ये था कि मुझे फाइन लाइंस नहीं, बट येस डार्क सर्कल्स और आईज ऐसे पफी सूजी हुई लगती है और एक अंडर आई बैग ऐसे क्रिएट हो रहा है, तो मुझे इससे छुटकारा पाना था। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि विटामिन सी बेस्ड, पेप्टाइड बेस्ड एंड कैफीन बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपकी डार्क सर्कल्स को ठीक करने में, जो कालापन है उसे हटाने में, और जो आँखों के नीचे गड्ढे हो रहे हैं या फिर बैग्स बन रहे हैं उसे निकालने में। I came up with this particular brand. This is Plum. एंड इसकी जो MRP है ये 475 है, बट ये मुझे डिस्काउंट में मिली थी, 10 या 15% डिस्काउंट था। ये मैंने ऑनलाइन नहीं ख़रीदा, एक शॉप पे जाके ख़रीदा था। एंड इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, जो कॉम्पोजिशंस है वो देख लेते हैं। तो ये मैंडरिन है, मैंडरिन बेस्ड, यानी कि ये ऑरेंज की जो फैमिली होती है उस फैमिली का ये उस फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो परसेंटेज में बताया गया है। इसके अंदर 3% विटामिन सी है, 3% पेप्टाइड्स है एंड 3% कैफीन है, जो कि मुझे ऐसे लगा कि काफ़ी बेस्ट इंग्रेडिएंट है मेरी आइज़ प्रॉब्लम को टारगेट करके उसे छुटकारा पाने में। बेसिकली विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी मेरी आइज़ के अंदर जो डार्क सर्कल्स है, जो सूजन है, उसको टारगेट करेगा, उससे छुटकारा पाने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ जो कोलेजन प्रोडक्शन है उससे बूस्ट करने में हेल्प करेगा। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन एक प्रोडक्शन होता है हमारी स्किन में, जो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करती है। लेकिन जैसे जैसे आप एजिंग की तरफ बढ़ते हैं, आपकी एज होती है, हमारा जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और इसकी वजह से हमें रिंकल्स का सामना करना पड़ता है। तो विटामिन सी बेसिकली मेरी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स है उससे हटाने में हेल्प करेगा और कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, जिससे कि रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड पेप्टाइड अगेन इट इज़ 3%। पेप्टाइड बेसिकली व्हाट इट डू, इट इम्प्रूव्स द इलास्टिसिटी ऑफ माई स्किन। तो जब आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव होगी तो आपकी अगेन इट विल ट्रिगर द प्रॉब्लम ऑफ रिंकल्स, फाइन लाइंस, जो आंखों के नीचे सबसे पहले आते हैं। अगर आप रिंकल्स देखेंगे, रिंकल्स की प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारे आइज़
के यहाँ से स्टार्ट होते हैं, देन इस एरिया में स्टार्ट होते हैं. सो पेप्टाइड इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट after retinol because I am very hardcore user and fan of retinol. I use the retinol के ऊपर मैं फिर कभी कोई रिव्यू वीडियो बना दूंगी आने वाले दिनों में. बट ऑब्वियसली रेटिनॉल के बारे में इतना बता दूं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट है, या फिर आप लैक्टेटिंग मदर है, यानी कि अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो आप रेटिनॉल बिल्कुल भी ना लगाएं. वो बच्चे के लिए, फीटस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, सेफ नहीं है. बट पेप्टाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो रिंकल्स के ऊपर काम करेगा. ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना रेटिनॉल है, बट पेप्टाइड रिंकल्स को आने से रोकेगा, प्रोडक्शन इम्प्रूव, कोलेजन प्रोडक्शन इम्प्रूव करेगा, स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी करेगा, और जो अंडर आई बैग्स है, जो सैगिंग है, जैसे सूजन जो रहती है आंखों पे, वो उससे छुटकारा दिलाएगा. प्लस 3% कैफीन भी यही क्लेम करता है कि आंखों के नीचे जो सूजन है उसे कम करने में कोशिश करेगा, हाइपर पिगमेंटेशंस जो होते हैं उससे निकालने में, एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प करेगा. सो मेरा जो बेसिक प्रॉब्लम था वो था पफिनेस, अंडर आई बैग्स एंड रिंकल्स. ऑब्वियसली काफ़ी हद तक, क्योंकि आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है, ऑल थैंक्स टू दैट. सो आई फील दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट एंड बेस्ट इंग्रेडिएंट. अब इसे मैं बताती हूँ इसे मैं कब से यूज़ कर रही हूँ. इसे मैं ऑलमोस्ट 21 आज 4-5 दिन हो गए हैं इसे मैं यूज़ कर रही हूँ. और क्या मुझे कोई फ़र्क दिखा? येस. कोई ट्रेमेंडस मेजर चेंज नहीं दिखे, क्योंकि हार्डली से 4-5 दिन ही हुए हैं मैंने ख़रीद के इसे यूज़ किया है. बट येस, इसने काफ़ी अच्छा काम किया है इतने दिनों में भी. मेरी जो आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स थी, जो थकान लगती थी मेरी आँखों में, वो काफ़ी हद तक इसने कम की है. पफीनेस काफ़ी हद तक कम की है. एंड आई एम होपिंग जो आई बैग्स मेरे बन रहे हैं उससे भी ये बहुत जल्द छुटकारा दिला देगा. अब देखते हैं कि ये 475 इसकी MRP है, बट डिस्काउंट में आपको 350 के रेंज में मिल जाएगा, या 325 तक मिल जाएगा. इतने रेंज में आपको ये कितना प्रोडक्ट मिलता है? ये मिलेगा आपको इसका 15 ml, 15 ml इसमें आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, और इसमें कोई फ्रेगनेंस नहीं है, किसी भी तरह की स्मेल नहीं है. अब इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ? ऑब्वियसली यू हैव टू क्लीन योर फेस, चेहरे को अच्छे से धो लें, और फिर मैं इसे यूज़ करती हूँ. सो आई विल शो यू इसके अंदर का जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखता है. सो ये इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे, या आप रीड कर सकते हैं. एंड ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा. ओके, ये एक ट्यूब फॉर्म में है, और इसका कैप आप इस तरह से ओपन कीजिए. अब जब कभी भी आप आई क्रीम लगाएं, अंडर आई क्रीम लगाएं, मेक श्योर आप अपने इस 3rd उंगली का इस्तेमाल करें, क्योंकि बाकी फिंगर से क्या होता है, आपके आइज़ पे प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिंकल्स आने के चांसेस जो हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और इस फिंगर से क्या होता है, प्रेशर कम लगता है. तो ये हमारी आइज़ को काफ़ी हर्ट नहीं करेगा, या फिर इरिटेट नहीं करेगा. और येस, जो प्रोडक्ट्स, जो इंग्रेडिएंट्स है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी काफ़ी इम्प्रूव करेगा. सो आई जस्ट टेक little amount, only this much, if you can see, only this much product I usually take. So मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, सिर्फ एक सीरम लगाया है और कुछ नहीं लगाया, जस्ट मॉइस्चराइज़र भी मैं लगा लेती हूँ बट इसके बाद लगाऊंगी. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट इज़ देयर ऑन माई फिंगर टिप्स. सो इससे मैं इस तरह से यहाँ तक लगाऊंगी, और थोड़ा सा बचा खुचा ऊपर. अब इससे मैं अच्छे से मसाज करूँगी. इस तरह से कोशिश करें कि प्रेशर ना डालें, और बेस्ट पार्ट होगा कि आप ये रिंग फिंगर को यूज़ करें फॉर अप्लाइंग योर दिस आई क्रीम. बचा खुचा प्रोडक्ट मैं थोड़ा सा ऊपर भी लगा लेती हूँ, इनकेस अगर कोई कालापन है, हाइपर पिगमेंटेशंस है, दाग धब्बे है, या फिर ये एरिया काफ़ी जल्दी लटक जाता है, आई बैग्स क्रिएट होते हैं, जिससे कि आप एजेड लगने लगते हो. और यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्के हाथ से मसाज कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले रिंकल्स आते हैं. स्पेशली जब आप हंसते हैं तब आप देखिएगा यहाँ पे आपको रिंकल्स जल्दी दिखेंगे. सो दैट्स इट. या सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ माई अंडर आई क्रीम. दिन में 2 बार यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग और रात को सोने के बेड टाइम पे.
और इसका रिजल्ट सो फार मुझे अच्छा लगा है। अगेन आई रिपीट, 4 से 5 दिन ही हुए हैं। लेट्स सी ये और कितना ज़्यादा मेरी आइज़ को, अंडर आइज़ को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे क्रिएट कर रहा है, क्या ये सच में एकदम से आगे चल के भी अच्छा काम करेगा, रिंकल स्टॉप करेगा और आई बैग से छुटकारा दिलाएगा और पफिनेस से भी थोड़ा सा मुझे आराम देगा। So yeah, that's it for the day, and this was all about the under eye cream review. And if you really like my channel, please don't forget to like, share and subscribe. Oh my god, like, share and subscribe my channel. Thank you so much.